सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मीनुल्लाह रेफरेंस में शरीक ना हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस मक्का में है। नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने खिताब में कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए किरदार अदा किया। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी, इख्तियारात की तकसीम के असूल पर अमल होगा। I'm sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, I have learnt a lot. हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है कि कॉजलेस बनाने में कोई दखल नहीं किया। कॉज केस लगना है, कौन सा लगना है, मैंने कहा उनका काम, मेरा काम नहीं। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। कागज़ के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं जिनको देखकर अंदाजा लगाना होता है एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदा दूसरे की पार्टी के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कॉजलेस बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं ये मेरा काम नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ, रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया है। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। कहा गया, आपने मार्गला हिल से मुतालिक फैसला दिया। मैंने कहा, जानवरों का भी एक घर है। माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया और साथी जजेस को खराज तहसीन पेश किया। माजी में चीफ जस्टिस आकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। आज भी इन्हीं वजूहात के बना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस का बुनियादी फ़र्ज शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अदलिया का एहतराम कराने में नाकाम रहे, अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए, अदलिया के दिफा की हिम्मत नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, अदलिया को कमज़ोर करने के लिए ग्राउंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। जस्टिस याहिया आफरीदी को हम नहीं समझ सके, उनका लेवल हमसे ऊपर है। लोग हमें समझ गए मगर जस्टिस याहिया आफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। एक टॉक शो में देखा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ये फैसला, फना जज ये फैसला देगा, मगर जस्टिस याहिया आफरीदी का कहा गया कि उनका कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फैसला देंगे। साथ ये भी कहा गया कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो भी फैसला देंगे वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अशाइया से खिताब। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज में अशाइया। एक अहद तमाम, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज रिटायर होंगे। आखिरी दिन मुकदमात की समात नहीं, चैम्बर वर्क करेंगे। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस सियासी मुदाखलत मामलात में मुदाखलत न करें। फैजाबाद धरना केस का तारीखी फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कानून में शफाफियत को यकीनी बनाया। मुल्क में इंतखाबात होने की यकीन दहानी करवाई।
चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने जमहूरियत को फ़रोग़ दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान की रिहाई की रोबकार जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उज़्मा खान की जमानत मंजूर की थी। पीटीआई वुकला रोबकार लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल रवाना। अलीमा खान और उज़्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर पीटीआई की सियासत का गढ़ बन गया। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं का इजलास आज वज़ीर-ए-आला हाउस में तलब। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी वज़ीर-ए-आला हाउस में मौजूद। शिबली फराज, रऊफ हसन और सलमान अकरम राजा शरीक होंगे। हलीम आदिल शेख, ओ नवाज, शमीम नकवी, आमिर डोगर इजलास में शरीक होंगे। इजलास में बानी पीटीआई की रिहाई, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से गौर होगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की मामले ख़ुसूसी मिशाल यूसुफजई का कहना है कि बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, इनको शदीद इन्फेक्शन है, कान से खून भी आ रहा था। बुशरा बीबी के मजीद टेस्ट आज होंगे। बुशरा बीबी साहिबा किसी डील के हिस्से के तौर पे बाहर नहीं आई हैं। उनके खिलाफ केस ही नहीं था। उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया था। उनको एक महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी इंगेजमेंट कीजिएगा और उनका अपना एक बॉडी है जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग स्ट्रीट्स तक ये चीज़ जारी रखेंगे। बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया। रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बुशरा बीबी अब महफूज मकाम पर है। बानी के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा, बुशरा बीबी रिहाई के बाद बाहर किसी मुल्क नहीं बल्कि पेशावर पहुंची हैं। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर पीटीआई भी खुश है। 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी शामिल थी। तारीख का बदतरीन इंतकाम पीपल्स पार्टी लीडरशिप से लिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में तालीमी इदारों और अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज तरमिज़ी और मकामी लीगी क़यादत ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग अमारात की क़यादत से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं को मईशत की बेहतरी के लिए मुल्क में सरमायाकारी की हिदायत। नवाज शरीफ दुबई के इलाके एमिरेट्स हिल्स में क़याम करेंगे। सदर नून लीग का कारोबारी अफराद से भी दुबई में मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ मंगल या बुध के रोज लंदन को रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ़। पंजाब हुकूमत के माशी विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच जाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं।